आने वाले एपिसोड में रूही के इस फैसले से नाहर पूरी तरह टूट जाता है। वह बार बार उससे कहता है कि उसने कभी जानबूझकर उसका दिल नहीं दुखाया और अगर उससे कोई गलती हुई भी है तो वह उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन रूही का दर्द इतना गहरा होता है कि वह नाहर की किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। वह उसे याद दिलाती है कि जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब वह बिल्कुल अकेली थी। उन मुश्किल दिनों में न तो किसी ने उसकी बात सुनी और न ही किसी ने उसकी बेगुनाही पर विश्वास किया। दूसरी तरफ मिस्टी भी धीरे धीरे इस सच्चाई के करीब पहुंचने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी दीदी उससे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रही है। जब वह रूही और नाहर की बातचीत के कुछ हिस्से सुन लेती है तो उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर नाहर उसकी दीदी को इतने सालों से क्यों ढूंढ रहा था? दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता? इन सवालों के जवाब पाने के लिए मिस्टी सच्चाई जानने का फैसला करती है। उधर नाहर हार मानने वालों में से नहीं है। वह रूही से कहता है कि चाहे उसे कितना भी समय लग जाए, वह उसका विश्वास दोबारा जीत कर रहेगा। नाहर की आंखों में आंसू देखकर रूही भी अंदर से कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन अपने पुराने जख्मों को याद करके वह खुद को संभाल लेती है। तभी एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। नाहर को कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे साबित होगा कि रूही को घर छोड़ने पर मजबूर करने के पीछे सिर्फ दादी ही नहीं बल्कि परिवार का एक और सदस्य भी शामिल था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आएगी, घर में बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। दादी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और परिवार के लोग उनसे जवाब मांगने लगेंगे। वहीं नाहर पहली बार खुलकर रूही का साथ देता हुआ नजर आएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर रूही का भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या मिस्टी अपनी दीदी की असली पहचान जान पाएगी? और क्या इतने सालों बाद रूही अपने पुराने रिश्तों को एक और मौका देगी या फिर हमेशा के लिए नई जिंदगी चुन लेगी? कहानी में आगे एक और बड़ा भावनात्मक मोड़ देखने को मिलने वाला है। नाहर जब रूही को मनाने में असफल हो जाता है तो वह वहां से जाने के बजाय उसके घर के बाहर ही रुक जाता है। वह साफ कह देता है कि जब तक रूही उसकी पूरी बात नहीं सुन लेती तब तक वह वहां से नहीं जाएगा। नाहर की यह जिद देखकर रूही परेशान हो जाती है, लेकिन उसके दिल में दबा प्यार भी धीरे धीरे जागने लगता है। हालांकि वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच मिस्टी को कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिल जाती हैं। उन तस्वीरों में रूही और नाहर एक साथ दिखाई देते हैं। यह देखकर मिस्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी दीदी ने उससे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपाया था। पहले तो उसे बहुत दुख होता है कि रूही ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर वह सोचती है कि जरूर कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से दीदी को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। दूसरी तरफ परिवार में भी हलचल बढ़ने लगती है। दादी को जैसे ही पता चलता है कि नाहर रूही तक पहुंच चुका है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर रूही ने सारे राज खोल दिए तो परिवार के सामने उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। इसी डर में दादी एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह परिवार के लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और रूही के खिलाफ झूठी बातें फैलाना शुरू कर देती है ताकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास न करे। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। नाहर अब पूरी तरह रूही के साथ खड़ा नजर आता है। वह परिवार के सामने ऐलान कर देता है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, वह किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगा। नाहर का यह बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं रूही भी पहली बार महसूस करती है कि शायद नाहर सच में बदल चुका है और इस बार वह उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। एपिसोड के आखिर में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देगा। रूही अकेले में बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। तभी नाहर उसके सामने आकर एक पुरानी निशानी रख देता है जो कभी उनके प्यार की सबसे बड़ी पहचान थी।
उस निशानी को देखते ही रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह निशानी रूही के दिल की बर्फ पिघला पाएगी या फिर वह अपने दर्द को प्यार पर भारी पड़ने देगी? आने वाले एपिसोड में इसी का जवाब मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में उस पुरानी निशानी को देखकर रूही पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अपने और नाहर के साथ बिताए गए सारे पुराने पल घूमने लगते हैं। हालांकि वह अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन नाहर समझ जाता है कि उसके दिल में आज भी उसके लिए भावनाएं बाकी हैं। नाहर धीरे से कहता है कि अगर उसके दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार बचा है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन रूही तुरंत खुद को संभाल लेती है और कहती है कि कुछ यादें लौट आने से बीता हुआ दर्द खत्म नहीं हो जाता। उधर दादी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। उन्हें डर है कि अगर रूही घर वापस आई तो उनके सारे पुराने राज सबके सामने आ जाएंगे। इसी वजह से वह एक और बड़ी चाल चलती है। वह परिवार के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और यह साबित करने का प्रयास करती है कि रूही की वापसी से पूरे परिवार की शांति भंग हो जाएगी। लेकिन इस बार कई लोग दादी की बातों पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं उनसे कोई बड़ी गलती हुई है। वहीं मिस्टी अब सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वह रूही के सामने बैठकर उससे सीधे सवाल करती है कि आखिर वह कौन है और उसने अपनी असली पहचान उससे क्यों छिपाई। पहले तो रूही चुप रहती है, लेकिन जब मिस्टी भावुक होकर कहती है कि वह उसे अपनी बहन से बढ़कर मानती है, तब रूही का दिल पिघल जाता है। वह धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। मिस्टी जब उसके संघर्ष, दर्द और मजबूरियों के बारे में सुनती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ नाहर को एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। उसे पता चलता है कि कई साल पहले रूही के खिलाफ जो बातें फैलाई गई थीं, उनमें से ज्यादातर झूठ थीं। यह सच जानकर नाहर को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने उस समय रूही का साथ क्यों नहीं दिया। अब वह ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, वह रूही की बेगुनाही सबके सामने साबित करके रहेगा। एपिसोड के अंत में एक बड़ा धमाका होने वाला है। परिवार के सभी लोगों के सामने नाहर दादी से कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब उनके पास नहीं होता। दादी की खामोशी देखकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। वहीं रूही दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। अब पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद सच में वक्त बदल चुका है। लेकिन क्या वह नाहर पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? क्या दादी की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या इतने सालों बाद रूही को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। आज के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। नाहर को अब पूरा यकीन हो चुका है कि रूही जिंदा है और उसके आसपास ही मौजूद है। जब सभी लोग खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आज के खाने का स्वाद बिल्कुल रूही के हाथों जैसा था, तब नाहर का शक और भी गहरा हो जाता है। दूसरी ओर दादी मिस्टी को इस खाने का श्रेय देती हैं और जब उससे पूछती हैं कि खाना किसने बनाया, तो मिस्टी झूठ बोलते हुए कह देती है कि खाना उसी ने बनाया है। यह सुनकर दादी बेहद खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह पहले से ही मिस्टी और नाहर को करीब लाना चाहती है और मन ही मन उसे अपनी बहू मान चुकी है। लेकिन नाहर के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह मिस्टी को अकेले ले जाकर सख्ती से पूछता है कि क्या सच में खाना उसने बनाया था। पहले तो मिस्टी यही कहती है कि खाना उसी ने बनाया है, लेकिन जब नाहर गुस्से में आकर कहता है कि वह इस स्वाद को अच्छी तरह पहचानता है और यह सिर्फ रूही के हाथों का बना खाना हो सकता है, तब मिस्टी सच बता देती है कि खाना उसकी दीदी ने बनाया था। हालांकि वह यह भी कहती है कि उसकी दीदी का नाम रूही नहीं है। नाहर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसने रूही को देखा भी था और यह खाना भी उसी के हाथों का है। आखिरकार मिस्टी उसे अपनी दीदी से मिलवाने का फैसला करती है और उसका पता नाहर को दे देती है।
इधर जब मिस्टी फोन करके अपनी दीदी को बताती है कि नाहर उनसे मिलने आ रहे हैं तो रूही घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वह वहां से निकलने की तैयारी ही कर रही होती है कि तभी नाहर उसके सामने पहुंच जाता है। नाहर बेहद भावुक और गुस्से में उससे सवालों की बौछार कर देता है। वह पूछता है कि आखिर उसने उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी, इतने सालों तक उससे दूर क्यों रही और उसे छोड़कर क्यों चली गई। शुरुआत में रूही सब कुछ नकारने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका नाम रूही नहीं है, वह नाहर को नहीं जानती और न ही किसी रूही नाम की लड़की को पहचानती है। लेकिन नाहर उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार हालात ऐसे बनते हैं कि रूही को सच स्वीकार करना पड़ता है। वह मान लेती है कि वही रूही है और नाहर उसका अतीत है। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद भावुक बातचीत होती है। नाहर जानना चाहता है कि आखिर वह जयपुर छोड़कर क्यों चली गई थी। तब रूही अपने दिल का दर्द बाहर निकालते हुए बताती है कि वह अपनी मर्जी से नहीं गई थी। दादी के व्यवहार और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह सब कुछ छोड़कर चली जाए। यह सुनकर नाहर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उन घटनाओं की पूरी सच्चाई कभी पता ही नहीं थी। जब उसे एहसास होता है कि दादी की गलतियों का दोष भी कहीं न कहीं उसके सिर पर आ गया था, तो वह बेहद दुखी हो जाता है। नाहर रूही से माफी मांगता है और उससे घर लौटने की विनती करता है। वह वादा करता है कि दादी ने जो भी गलत किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी और वह हर हाल में रूही को न्याय दिलाएगा। लेकिन रूही अब पहले जैसी नहीं रही। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह अब नाहर के साथ वापस नहीं जाएगी। वह जिस परिवार के साथ रह रही है अब वही उसकी दुनिया है और वह अपने पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहती। नाहर उसकी बात सुनकर टूट जाता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रूही अपने फैसले पर अडिग रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाहर रूही को वापस अपने साथ ले जाने में कामयाब होगा या फिर रूही हमेशा के लिए उससे दूर रहने का फैसला करेगी। आने वाले एपिसोड में इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है।